चूरू टेक्नोलॉजी की टीम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण की क्लास अभी हमारी चल रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज फिर से अपनी स्वर संधि के बचे हुए भागों को लेकर। स्वर संधि के 2 भाग आप पढ़ चुके हो। हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, आपके अयादि स्वर संधि और एक वृद्धि स्वर संधि। 2 हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं और गुण स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे स्वर संधि का, जिसका नाम आपके है वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि का भी जैसे नाम है, जैसे दीर्घ में पता चल रहा था कि दीर्घ स्वर आएगा, तो वृद्धि में भी वही होगा। जो वृद्धि हुई मात्रा है, जो बढ़ी हुई मात्रा है, वही काम में ली जाएगी। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो संधि बहुत सरल हो जाएगी आप लोगों के लिए। अब जो वृद्धि संधि है उसका नियम क्या कहता है, देखिए। उसका नियम ये कहता है कि अगर ए या आ के बाद, ए या आ के बाद, पिछले संधि में हम एक ही बात कर चुके थे, तो अब वही यहाँ करेंगे कि ए या आ के बाद अगर ए या आई आता है, ए या आ के बाद ए या आई आता है, तो दोनों में से अब बड़ी मात्रा किसकी है? आई की। तो बनने वाला जो स्वर होगा, जो परिवर्तन होगा, वो आई में चला जाएगा और शब्द के ऊपर जो मात्रा होगी वो कुछ इस तरह से लगेगी। ठीक है, ये पहला नियम है आपके वृद्धि स्वर संधि का। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि ए या आ के बाद पहले स्वर में ए या आ में से कोई हो और उसके बाद अगर आपके पास ओ या औ, ओ या औ इनमें से कोई सा भी स्वर हो, तो जो दोनों में से वृद्धि को लिए हुए है वही आगे आ जाएगा और बनने वाला जो स्वर होगा वो औ की मात्रा को ले लेगा। और मात्रा औ की पता है किस तरह से लगती है? ये औ की मात्रा इस तरह से लग जाएगी। 2 नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि यहाँ पे ए है, ए या आ के बाद है। इसमें भी यही है कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर री आता है, वहाँ हमने अर बनाया था, इसमें वृद्धि है तो आर बनेगा, आर, इस तरह से। ये 3 इसके नियम है। परिभाषा नहीं रटनी, सिर्फ आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, मात्राएं ध्यान रखनी है। किस तरह से कि जैसे आपने देखा दीर्घ संधि में क्या पहचान थी? आ, बड़ी ई और बड़े ओ की मात्रा। गुण संधि में क्या पहचान थी? गुण संधि में पहचान थी ए और ओ की। और इसी तरह से वृद्धि संधि में पहचान होगी आपके पास आई, औ और आर। आर का शब्द बहुत कम देखने को मिलता है, ये 2 ही मिलेंगे ज़्यादातर। तो देखिए दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहले इसकी बात करें, 1 + 1, एक शब्द लिया मैंने 1 + 1। अब 1 + 1 2 नहीं, इसके संधि के हिसाब से देखना है 1 + 1 कैसे। ए, कै में से हमने ए को बाहर ले लिया, कै में से ए की ध्वनि को बाहर लिया और आगे अपने पास स्वर जो है वो है ए का और प्लस में है कै। पहला नियम क्या कहता है कि ए के बाद अगर ए आए तो क्या बनेगा? आई बनेगा। जोड़ दीजिए, ए के बाद ए आया तो आई बना। अब जो ये आई की मात्रा है वो जाएगी कै पे और कै को पूरा कर देगी और आई की मात्रा ये वाली लगेगी इस तरह से। तो कैसे बनेगा शब्द? 1-1 शब्द बनेगा 1-1। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और देखिए, सदा + एव, सदा + एव। इसमें आ के बाद हमने ए ले लिया, जोड़िए। इसमें से आ की मात्रा को हम बाहर निकाल लेते हैं, आ + ए + व, दोनों को जोड़ दीजिए। नियम क्या कह रहा है कि आ के बाद भी अगर ए आएगा तो भी आई बनेगा, तो वही रखेंगे वापस हम, सद दयादा है ही, और आ और ए दोनों मिलकर बना लेंगे आई और ये आगे व। अब आई की जो मात्रा लगती है वो लगाएंगे हम, तो आई की मात्रा किस पे लगेगी?
पीछे जो व्यंजन फ्री बैठा है उस व्यंजन पे लग जाएगी। तो व्यंजन है द, और इसको जो स्वर आएगा आई वो इसको पूरा कर देगा और शब्द बनेगा सदैव। मात्रा की पहचान देखो, इसमें आई की मात्रा लगी है, इसमें आई की मात्रा लगी है। ये बात मैंने शुरू में बता दी कि आई और औ दो मात्राएं ध्यान रखनी है। देखिए पहला नियम देख चुके हो, दूसरे के एग्जाम्पल देखिए, दूसरे नियम के एग्जाम्पल देखो। हिंदी में दो ही नियम काम आएंगे, तीसरा नियम जो है वो संस्कृत में काम आता है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आर इससे बनता है, बाकी तीसरा नियम संस्कृत में काम आता है। एक नियम पढ़ चुके हो, दूसरे नियम की बात करें। दूसरा नियम देखिए, वन प्लस औषधि। औषधि, औषधि जो शब्द हम लिखते हैं वो दोनों तरह से लिखा जाता है। देखो ये भी औषधि है, लेकिन ज्यादा शुद्ध इसमें से कौन सा माना जाता है? अगर शब्द शुद्धिकरण की बात करें हम, जहां शब्द शुद्धिकरण पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, तो ये वाला शुद्ध माना जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, बाकी दोनों ही काम में लेते हैं हम, कोई सा भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आया था, ओ या औ दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो देखिए वन, इसमें से हम बाहर लेंगे ओ को, ठीक है, और सॉरी ए को लेंगे बाहर, ए को बाहर लेंगे, ए, और आगे अपने पास है ओ षधि। नियम के हिसाब से ए और ओ दोनों मिलकर औ बनाएंगे, शब्द बन जाएगा, औ की मात्रा आ जाएगी न पे और शब्द बन जाएगा वन औषधि। इस तरह से ये लो, और बना सकते हो आप इसी तरह से, ए के साथ जोड़ा है, इसके साथ जोड़ दो, महाप्लस ओजस्वी, महाप्लस ओजस्वी। ठीक है, जोड़िए, हा में से आ की मात्रा बाहर निकाल लो, है रह जाएगा आ, आगे है ओ, और शब्द हम छोड़ देते हैं जस्वी, इस शब्द को एक बार छोड़ देते हैं जस्वी। ए और ओ दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, औ बना लेंगे। तो अपने पास आएगा, है हलंते है अभी, औ बन जाएगा औ और जस्वी। अब इनको जोड़ दीजिए, तो औ की जो मात्रा है वो है पर आ जाएगी, इसको पूरा बना देगी महोजस्वी। ये लो, इस तरह से आपने देखा कि इसमें भी औ की मात्रा की पहचान आपको ध्यान रखनी है कि जहां ऐ और औ की मात्रा हो वहां कौन सी संधि, वृद्धि संधि होती है। ठीक है, अब आप एक बार इसके टुकड़े और देख सकते हो, वापस उलट करके इसको देखो, इसी को देखते हैं। औ की मात्रा हमें पता है कहाँ आएगी, हम इसमें से औ को बाहर निकालते हैं, न हलंते रख के औ, वापस टुकड़े करके देखिए आप एक बार, अगर आ जाए कि टुकड़े करके बताओ, षधि। अब औ कहाँ बनता है ये ध्यान होना चाहिए कि या तो ए होगा या आ होगा, और आगे वाले में या तो ओ होगा या औ होगा। अभी देखते हैं, तो देखो वन, अब वन के साथ आप ए जोड़ोगे तो पूरा वन बन जाएगा, और आ जोड़ेंगे तो वना, तो वना तो सही नहीं होता, तो हम इसको वन रख देते हैं। अब जो आगे बचेगा वो आपके पास या तो ओ है या औ है, दोनों में से कोई सा भी जोड़ के आप रख सकते हो, श और धी। अगर आप इसको जोड़ोगे तो शब्द बनेगा औषधि, औषधि छोटी, ये लो, और अगर औ को जोड़ते हो तो भी आपका शब्द मानक रूप से सही है, लेकिन शब्द शुद्धिकरण में इसको सही नहीं माना जाता है। ठीक है, ये बात हुई आपकी वृद्धि स्वर संधि की, और इसके आगे स्वर संधि के आपके दो पार्ट और बचे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो आप देखते जाइए, आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। कंटिन्यू हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।